हेलो एवरीवन। सो कैसे चल रही है आप सब लोग की तैयारी? तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सब लोग के साथ बिना टाइम वेस्ट करते हुए ये बताने के लिए कि आरआरबी एनटीपीसी जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया है कि अभी हमारे पास टोटल कितना टाइम है। अप्रैल मंथ में हमारा एग्ज़ाम ये हो जाएगा, तो मैक्सिमम हमारे पास 90 डेज़ का टारगेट है। तो आज मैंने सोचा कि आप सब लोग के साथ शेयर करूं इसकी स्ट्रैटेजी। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस एग्ज़ाम में हमारे पास बहुत ही कम टाइम है, 90 डेज़। वैसे हमें देखने में लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा है, बट बहुत ही कम टाइम है, बिकॉज हमें डेली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमें अटेंड करना है, उसका एनालिसिस करना है, साथ में हमें सारे जो सब्जेक्ट वाइज है वो हमें रीड करने हैं। तो देखा जाए तो काफ़ी कम टाइम है, बस अब सोचना छोड़ दीजिए, सिर्फ तैयारी में लग जाइए। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रही हूँ इसका जो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसके बारे में, कि इसका सिलेबस क्या है। अगर हमें सिलेबस पता है तो उसके बाद हम अपनी तैयारी को स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहे, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, मिस मत करिएगा बिल्कुल भी। तो आरआरबी एनटीपीसी में एक हमारा ग्रेजुएट लेवल का है और एक हमारा 12th लेवल का है। तो जो इसमें हमारा सिलेबस है, हमारा इसमें होगा CBT 1 स्टेज होगा और CBT 2 होगा। अप्रैल में हमारा CBT 1 होने वाला है ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए। मैथ में हमारे क्वेश्चन होंगे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, जीएस में 40 क्वेश्चन है 40 मार्क्स के लिए। टोटल हमारे 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के लिए। तो इसमें 100 क्वेश्चन है, हमें इस टाइम मिलेगा 90 मिनट। और CBT 2 में है, इसमें हमारा 120 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। मैथ्स में है 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए, जीएस में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। टोटल हमारा 120 क्वेश्चन होगा 120 मार्क्स के लिए। इसमें भी हमें टाइम 90 मिनट दिया गया है, और दोनों में इस बात का ध्यान रखना है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3 दोनों में। लीजिए, सिलेबस देखने के बाद अपनी स्ट्रैटेजी बना लीजिए, उसके बाद आप सिर्फ तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि स्ट्रैटेजी देखते देखते ही हमारा सारा टाइम निकल जाएगा और अब हमें तैयारी पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमारा जो सिलेबस है मैथ का, इसमें कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं और टॉपिक वाइज अपनी तैयारी करते जाइए। प्रीवियस ईयर मैं पूरी मतलब बहुत जोर दे के कह रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटेंड करना ही करना है। इससे आपको ये पता लगेगा कि लास्ट टाइम में जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुए हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं इनके वेटेज भी मैं बताऊंगी कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैथमेटिक्स का है, फर्स्ट हमारा है नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, SICI, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, स्टैटिस्टिक्स, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज, परसेंटेज, फ्रैक्शंस, डेसिमल, LCM SCF, एलिमेंट्री अलजेब्रा, क्वेश्चंस ऑन बेसिक प्रॉब्लम्स लाइक रिलेटिव स्पीड, बोट, ट्रेन एक्सेट्रा, डिसऑनर्ड सेलर, पार्टनरशिप। तो सबसे पहले तो हम अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन बाद के लिए टॉपिक रखेंगे। इन्हें छोड़कर जो भी है टॉपिक्स, इनके हमें पूरी डे बाय डे इनका मैं बताऊंगी किस टॉपिक पे कितने दिन के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। डे बाय डे आपको इसको पूरा कंप्लीट करना है। सबसे ज़रूरी है आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना। उसके बाद हम ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन एंड अलजेब्रा, इनमें ना काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो इन सबको ना काफ़ी अच्छे तरीके से आपको पूरा प्रॉपर, आई थिंक इसमें 20 to 25 डेज़ लग जाएंगे इसकी प्रैक्टिस के लिए। तो या तो आप इन टॉपिक्स को पहले कर सकते हैं या तो बाद में कर सकते हैं, बाकी सारे टॉपिक्स को करने के बाद। लेकिन साथ साथ आपको लेकर चलना है कि इनके बेसिक्स जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए। तो उसे आप एक बार पहले 2-3 दिन लगाकर पहले ही देख लें। तो चलिए आगे जानते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस।
इसमें है क्लासिफिकेशन, ये भी इजी है, एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये सब अगर अल्फ़ाबेट वगैरह अगर आपने कर लिया तो ये सारे चैप्टर ऐसे रीजनिंग में हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बट इसमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर जो 3-4 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं वही हमें सक्सेस दिलाएगा। ब्लड रिलेशन, ये भी सही टॉपिक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ ये जो रीजनिंग का है ना, हम प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट जो हम क्वेश्चन पेपर लगाएंगे ना, उसी से हमारी तैयारी हो जाएगी। बस इसके जो हमारे वीक पॉइंट होंगे उनको हमें अच्छे तरीके से नोट डाउन करके और करना है। क्लॉक एंड कैलेंडर, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये जो कुछ एक चैप्टर है इन पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, वर्ड फॉर्मेशन, एनालॉजीज, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। तो जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है तो उन्हें काफ़ी बेसिक से करने की ज़रूरत है, और जिनकी चल रही है तो वो ईज़िली इन्हें कर लेंगे। पज़ल, सिलोजिज़म इम्पॉर्टेंट है, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, ये इजी है। और नॉन वर्बल रीजनिंग में हम देखते हैं कंप्लीट द पैटर्न, ये भी हो जाते हैं। पेपर कटिंग वगैरह जो आते हैं वो प्रैक्टिस से हमारे अच्छे से हो जाते हैं। सीरीज़, फिगर बेस्ड, क्यूब बेस्ड, मिसिंग नंबर, वेन डायग्राम, ये भी इजी है हमारा। तो जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन से चैप्टर हमारे इजी एंड कौन से टफ़ है। तो जो हमारे टफ़ जो पोर्शन है ना, उसको बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है ताकि वो एग्ज़ाम में हमारा बिल्कुल ना छूटे। एग्ज़ाम में क्या होता है, इतनी ज़्यादा हड़बड़ी में ना हम इजी क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा है इसका हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटेंड करना, साथ में कभी कभी हमें सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है इसका। तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल है हमारा आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए, उसका है जनरल अवेयरनेस। इसको तो हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। तो देखते हैं हम स्टैटिक जीके में क्या क्या सिलेबस है। तो कुछ एक मैंने पोर्शन लिखे हैं और जैसे जैसे आगे हम तैयारी करेंगे हम देखते जाएंगे। इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, इससे रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया, इससे रिलेटेड, और करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल। करंट जीके उससे रिलेटेड 4 to 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फेमस पर्सनैलिटीज़ ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, हम ये नहीं देख सकते कि कुछ भी हम पढ़ लें। जो हमारे टॉपिक वाइज अगर हम पढ़ेंगे ना तो ज़रूर क्वेश्चन वो हमारे आएंगे। गेम एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। डे एंड डेट से रिलेटेड भी आता है। स्पेस एंड डिफेंस से रिलेटेड, कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, बुक्स एंड ऑथर, इससे भी आते हैं क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें इन सब की प्रिपरेशन करनी है। एंड जीके में हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ये सारे हमें पढ़ने हैं और इनके करंट डाटा है वो सारी चीज़ें भी हमें देखनी है। हम देख लेते हैं जो हमारा करंट अफेयर है उससे हमारे 10 to 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट से रिलेटेड, अवार्ड, स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम एक्सेट्रा जो मैंने बता दिए हैं। स्टैटिक जीके का मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। 8 to 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, बुक्स एंड ऑथर, इंपॉर्टेंट डेज एक्सेट्रा, ये सारे मैंने डिस्कस कर लिए हैं। आगे इकनॉमी एंड बजट जो भी है ये इसको देख कर जरूर जाइएगा। 3 to 5 क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे। इंडियन इकनॉमी, रेल बजट, फिनेंशियल कंसेप्ट, मिसलेनियस जो भी है इसमें 3 to 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा जनरल अवेयरनेस का हमारा टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको टारगेट लेके चलना है कि 30 to 35 क्वेश्चन आप एकदम सही अटैम्प्ट करें तो ये आपका सिलेक्शन इसमें होगा। 30 क्वेश्चन भी कर लेते हैं और बाकी के जो 2 सब्जेक्ट है उसमें अगर आपने कंप्लीट पूरे अगर मार्क्स ले आते हैं तो भी आपका सिलेक्शन इसमें हो सकता है। साइंस एंड टेक में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, ये सारा है इसमें। तो ये है हमारा सिलेबस को अच्छे तरीके से जानने के बाद हम आगे टॉपिक वाइज तैयारी करेंगे। तो आगे की वीडियो के लिए तो हम 90 डेज़ का टारगेट लेके चलते हैं। 90 डेज़ के लिए जो स्ट्रेटेजी है
डे बाय डे वो मैं आप सब लोग के साथ शेयर करूँगी। 90 डेज़ में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए और आपकी जो तैयारी है वो 80% तक हो जानी चाहिए। तो हमें 90 डेज़ का टारगेट लेके चलना है और हमारा इसमें पूरा सिलेबस कवर, क्योंकि सिलेबस तो हमारा कभी पूरा कवर हो ही नहीं सकता किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए, बट हमें इतना सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए कि हमने अपनी जो सिलेबस है उसको कवर कर लिया है। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो हमने लगभग 80% तक अटैम्प्ट कर लिए हैं और उसका अच्छे से एनालिसिस किया है, तो हम इतना कंफर्म हो सकते हैं कि हाँ हमारा एग्ज़ाम अच्छा जाएगा।